हे दुर्योधन, तू मेरे प्रिय मित्र है, मेरा सहोदर समान। आज मैं तुझसे एक सत्य कहने आया, वह सत्य जो मैंने जीवन की राख में, युद्ध के धूल भरे मैदानों में और अपमान के कांटों के बीच पाया। ईमानदारी, यह शब्द जितना पवित्र है उतना ही निर्दयी भी। और मैंने देखा है कि यह ईमानदारी केवल उन्हीं के पास बची रहती है जो हार चुके होते हैं। जब मैंने अंगराज का सिंहासन पाया तो लोगों ने कहा, देखो सूर्य पुत्र अब राजा बन गया। पर वे नहीं जानते थे कि मेरे भीतर कितना अपमान दबा था। मैंने हर बार धर्म का साथ देना चाहा पर धर्म ने मुझे ठुकराया। मैंने सत्य बोलना चाहा पर सत्य ने मुझे दास बना दिया। क्योंकि इस संसार में ईमानदारी केवल उन्हीं के पास बचती है जिनके पास कुछ खोने को नहीं होता। हे दुर्योधन, धर्म की बात सब करते हैं पर धर्म वही निभा सकता है जिसके पास शक्ति है। जिसके पास सामर्थ्य नहीं, वह धर्म की ओट में अपने हारने को न्याय बताता है। भीष्म ने धर्म निभाया पर अंत में वह बाणों की शैया पर पड़े रहे। युधिष्ठिर ने धर्म निभाया पर राज्य उन्हें मिला तब जब उनके भाई, गुरु और शत्रु सब मिट गए। धर्म का ताज रक्त से सना होता है मित्र। इसलिए मैं कहता हूं, ईमानदारी पराजितों की ढाल है। विजयी लोग नीति नहीं देखते हुए परिणाम देखते हैं। मैंने सूर्यदेव का पुत्र होकर भी सूत पुत्र का अपमान सहा। मेरे भीतर सामर्थ्य थी अर्जुन से भी अधिक, पर समाज ने मुझे अयोग्य कहकर ठुकरा दिया। हे दुर्योधन, जब मुझे समाज ने धर्म के नाम पर बहिष्कृत किया तब मैंने समझा धर्म शक्तिशाली का हथियार है। जो पराजित है वही ईमानदारी को अपना कवच बनाता है ताकि वह अपने दोह को पवित्र कर सके। देख, अर्जुन का धर्म था गुरु की आज्ञा मानना, मेरा धर्म था मित्र के प्रति वचन निभाना। पर इतिहास ने क्या किया? अर्जुन को धर्मराज कहा और मुझे अधर्मी, क्योंकि मैंने तेरा साथ दिया इसलिए मुझे पापी कहा गया। पर हे दुर्योधन, मैं जानता हूं जो हारा नहीं वह कभी सच नहीं बोलता। सत्य वही बोलता है जिसे संसार ने झुकने पर मजबूर कर दिया। हिंदू धर्म की दृष्टि से धर्म का अर्थ केवल सदाचार नहीं है, वह एक स्थिति है जहां शक्ति और न्याय एक साथ खड़े हों। राम ने रावण का वध किया, क्या वह केवल धर्म से हुआ? नहीं, वह शक्ति से हुआ। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया पर युद्ध जीतने के लिए छल भी किया। यदि ईमानदारी से युद्ध जीते जा सकते तो पांडवों को कृष्ण की रणनीति की आवश्यकता क्यों पड़ती? क्योंकि धर्म भी उसी का होता है जो विजयी होता है। हारने वाला चाहे जितना पवित्र हो, इतिहास उसे ईमानदार कहकर भुला देता है। हे दुर्योधन, मैं ये नहीं कहता कि ईमानदारी गलत है, पर मैं ये कहता हूं कि यह अधूरी है। जो व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर ईमानदार रहा वह सम्मान नहीं, तिरस्कार पाता है। क्योंकि संसार को ईमानदारी नहीं, परिणाम चाहिए। जब तू हारेगा लोग तुझे कहेंगे, देखो दुर्योधन तो बड़ा ईमानदार था। पर जब तू जीतेगा लोग तुझे राजा कहेंगे और कोई तेरा धर्म नहीं पूछेगा। धर्म वह दीवार है जो विजेताओं को अपनी क्रूरता छिपाने देती है और ईमानदारी वह शरण है जहां हारने वाले अपने आंसू सुखाते हैं। मैंने युद्ध से पहले भी जाना था कि यदि मैं अर्जुन को मार दूं तो कृष्ण कहेंगे यह अधर्म है, और यदि अर्जुन मुझे मार दे तो कहेंगे यह धर्म की विजय है। यह दोहरा न्याय ही संसार का सत्य है। हे दुर्योधन, जीवन का निष्कर्ष सत्य और ईमानदारी मनुष्य के भीतर के दीपक है। पर जब तू रणभूमि में खड़ा होता है तब यह दीपक हवा में झिलमिलाता है। उस समय धर्म नहीं केवल परिणाम बोलता है। लोग कहते हैं कर्ण ने अपने वचन के लिए प्राण त्याग दिए, पर मैं कहता हूं कर्ण ने अपने वचन के कारण जीवन हार दिया। क्योंकि यह संसार वचन नहीं विजय चाहता है। इसलिए सुन हे दुर्योधन, ईमानदारी हारे हुए लोगों की अंतिम शरण है। जो विजयी होता है वह धर्म की परिभाषा बदल देता है। तू जब तक जीतेगा लोग तुझे अधर्मी कहेंगे, पर जिस दिन तू मरेगा इतिहास तुझे भी ईमानदार बना देगा। क्योंकि हार के बाद हर व्यक्ति पुण्यात्मा बन जाता है। इसलिए मित्र, युद्ध में ईमानदारी नहीं, निष्ठा रख। धर्म की चिंता मत कर, क्योंकि धर्म वही लिखेगा जो विजयी होगा। मैंने अपने जीवन में यही सीखा कि सत्य कभी कभी झूठ से भी अधिक निर्दयी होता है और ईमानदारी वह केवल हारने वालों की चिता पर जलती हुई ज्योति है।